दोस्तों, क्या आप इस तरह से अपने गार्डन में लोबिया लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में इस तरह की लोबिया हो? तो इस तरह की लोबिया अपने गार्डन में तैयार हो, इसके लिए आपको मिट्टी में क्या मिलाना है, इसके पत्ते जब बूझ से जाए तो उसमें कौन सी छिड़काव करना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में बता रखी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस तरह की लोबिया आप किस तरह से तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लाल लोबिया की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और लाल लोबिया जो है इस वक्त हमारे गार्डन में बहुत तेज़ी से हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमने आप लोगों को लगातार हर सीड्स के बारे में बताया है और हम आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताते हैं कि हम आपको सीड्स के बारे में बता रहे हैं, हम आपको सॉइल के बारे में बता रहे हैं। और हम आपको बार बार क्यों बताना चाहते हैं? इसलिए कि जो नए लोग आए हैं वो इस तरह की देखें सब्जियां और वो कभी भी ये ना सोचे कि नहीं, टेरेस में हमारी चीज़ें नहीं होती है। हालांकि देखिए, इसकी लेंथ जो है वो देखिए काफ़ी हाइट पर है। ये देखिए कितनी लंबी लंबी लोबिया, और यहाँ तक तो हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये बेलें ऊपर जाए, कारण कि नीचे इतनी जगह जो है हमारी नहीं हो पाती है। हमने हाल ही में आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था कि हमारे लोबिया के पत्ते कुछ हैं वो बूझे से हो गए थे। बूझे से का मतलब बेलों का जो ग्रोथ है वो कम हो गया था, और इसके ऊपर में हमने एक आप लोगों को वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने कुछ छिड़काव बताए थे। और जब हमने छिड़काव बताया था तो हो सकता है कि आप लोगों को उस छिड़काव का यकीन ना हुआ होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि किचन की एक छोटी सी चीज़ क्या इतना काम कर सकती है? तो हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि हम चीज़ों को जब तक खुद अपने टेरेस पे नहीं आजमाएंगे तब तक के हमें उस चीज़ का अनुभव जो है वो नहीं होगा। जब भी हम आप लोगों को कोई भी छिड़काव बताते हैं तो पहले हम एक संकोच करते हैं कि आप लोगों को बताएं या नहीं बताएं, लेकिन फिर हम यही सोचते हैं कि जिस तरह से कमेंट बॉक्स में आप लोगों के सवाल आते हैं, उन्हीं सवालों को देखते हुए हम सोचते हैं कि नहीं, हम आप तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो ये लोबिया तोड़ रहे हैं इसमें कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अपने गार्डन में छिड़काव करते हैं उसी तरह से आप भी छिड़काव करते रहिए। कारण देखिए, इन दिनों जो बारिश है वो बहुत अच्छी हो रही है, मौसम में एक ठंडकपन है, और जब इस तरह की ठंडकपन होती है ना तो आपको पता नहीं, ये लोबिया हो गया, भिंडी हो गई, ये सारी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन पर जब एक धूप पड़ती है तो धूप के बाद बारिश और बारिश के बाद धूप, ये सब मिलकर क्या होता है, एक अच्छी सब्जी जो है वो ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी छोटी छोटी लोबिया है और कुछ बड़ी लोबिया भी है जहां हाथ थोड़ा सा अंदर जाना मुश्किल है। कई बार हमें उतना, देखिए सभी लोगों को ना कहीं कमी रह जाती है सोचने में। जैसे हमने इसे छोटे स्क्वायर की जाली पहना दी है, तो छोटे स्क्वायर की जाली में क्या हो रहा है, लोबिया तो हो जा रही है पर उसमें हमारे हाथ डालकर तोड़ना उतना ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन बांस जब हम लगा रहे हैं तो बांस में क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें कीट हो जा रहे हैं, और कीट के वजह से जो लोबिया है वो ख़राब हो जा रही है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ और ये भी बताया है कि जो देसी लोबिया होगी उसमें कीट की क्षमता कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पत्ते कुछ मुरझाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पत्ते मुरझाने लगें आप उसमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र के साथ साथ में एक कीटनाशक छिड़काव का यूज़ बिल्कुल करते रहिए। यही कहना चाहेंगे कि हमने जब भी कोई आप लोगों को कीटनाशक बताया है वो हमने तभी बताया है जब हमने अपनी सब्जी के ऊपर में या अपने पौधों के ऊपर में उसको अप्लाई किया है।
लेकिन इसके साथ हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों के कुछ सवाल हमारे पास आते हैं, उसका जवाब देना कई बार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कारण कि जो एलोवेरा का जो सवाल है वो आपने हमसे कई बार किया है, तो हम आप लोग को यही कहना चाहेंगे, कभी भी कोई भी खाद आप जब भी बकेट में रखते हैं तो आपका पहला काम होता है उसे समय समय पर चलाते रहना, उसकी थिकनेस को देखते रहना कि ये कहीं सूख रहा है या ख़राब हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम जो आपको छिड़काव या जो भी कुछ बताते हैं अपने अनुभव से बताते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी उसमें साइंटिफिक तरीके से या एग्रीकल्चरल साइड से हम बिल्कुल आपको ज़ीरो नॉलेज देते हैं। हम जो भी आपको नॉलेज देते हैं अनुभव का ही नॉलेज देते हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो एलोवेरा के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, हमने कहा था उसको 2 महीने तक आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम उसमें ये भी बताना चाहेंगे आपको कि अगर आपका पल्प 2 महीने के जगह 4 दिन 5 दिन में भी अगर तैयार हो गया है तो आप एलोवेरा को बिल्कुल मिट्टी में डाल सकते हैं। एलोवेरा शरीर के लिए जिस तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना, पेड़ पौधों के लिए भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से हमने आप लोग को जो खाद बताई थी वो बिल्कुल भी आप इसमें डालिए। जब लोबिया की मिट्टी तैयार करी थी तो हमने इस लोबिया की मिट्टी में एलोवेरा का पल्प मिलाया था। एलोवेरा के पल्प्स को पूरी क्यारी में हमने डाल दिया था। उस वक्त मेरे पास कंटेनर खाली नहीं थे और ये क्यारी मेरी नई बनी हुई थी, तो मुझे डर था कि कहीं नई क्यारी में सीमेंट की वजह से मेरे पौधे ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पौधे ख़राब तो नहीं हुए, लेकिन लोबिया जो है वो मुझे कंटिन्यू हार्वेस्टिंग के लिए मिल रही है। तो हम आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि जब भी हम इस तरह के कोई भी वीडियो देते हैं तो प्लीज़ उसको आप 2 दिन प्रत्येक दिन उसको ज़रूर खाद को मिलाइए, एक बार ज़रूर उसे मिलाइए। कोशिश करिए उसे छाँव में रखने की। हमने जब इसमें एलोवेरा का पल्प मिलाया, लास्ट ईयर भी हमने एलोवेरा का पल्प ही मिलाया था पूरे मिट्टी में। एलोवेरा के पत्ते हम इसलिए नहीं मिलाते हैं, कई बार एलोवेरा के पत्ते से पत्ते तैयार होकर एलोवेरा के प्लांट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, साल में एक बार पूरा एलोवेरा को तोड़कर और उसका पल्प निकाल लेते हैं। और पल्प को कम से कम हम 1 बाय, जैसे देखिए एक बकेट में मैंने एलोवेरा रखा, अब एलोवेरा रखा वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन महीना, जब भी जैसा जैसा आपका जितनी भी क्वांटिटी में एलोवेरा है, अगर कम है तो वो जल्दी गल जाएगा और ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर आएगा गलता हुआ। तो आपको क्या करना है, उसे अपने बाल्टी में मिलाते जाइए और मिट्टी में डालते जाइए। तो देखिए एलोवेरा का पल्प को हमारा देखिए ऐसा नहीं रखना है कि बहुत लंबा टाइम तक हम उसको रखे रहें। अगर आप बहुत लंबा टाइम तक रखेंगे तो हमने तो उसमें देखिए कोई केमिकल नहीं डाला है ना कि वो बहुत दिनों तक के फ्रेश रहेगा। स्वाभाविक है कि एक बकेट में हमने रखा है उसे, वो कोई भी चीज़ होगी वो सूखेगी और वो ख़राब होगी। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने वीडियो में भूल भी जाते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाइए और आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जिस तरह से हमने अभी आपको छिड़काव के बारे में बताया है, हालांकि आपने वैसे छिड़काव कई देखे होंगे, बहुत से हमारे ऐसे वीडियोस हैं, हम सभी लोग एक दूसरे को सोच समझ के बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप उस चीज़ का अपने प्लांट के ऊपर में अनुभव करते हैं तब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हमने क्या डाला था, वो कैसे अच्छा हुआ है और हम आप तक के इस चीज़ों को पहुँचाएँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने पर्पल यानी रेड लोबिया और ग्रीन लोबिया तोड़ी है, इसके अलावा भी एक और ग्रीन लोबिया है, लेकिन इस वक्त काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अब हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने अंधेरे में काफ़ी घने पौधे हैं और उसके अंदर हाथ डालना थोड़ा सा कीट के वजह से, शाम के टाइम में कीट जो है इनके अंदर जाते हैं और यही वजह है कि हम इसकी हार्वेस्टिंग अब बंद कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि देखो ये हमारे यहाँ नहीं होती, हम इसे क्यों लगाएं। देखिए कोशिश करना हमारा काम है,
हैं। ये यहाँ हमारे यहाँ मार्केट में भी जल्दी नहीं मिलती है, किसी के गार्डन में भी जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन मैंने सिर्फ एक कोशिश किया कि मैं इसको लगाऊं और मैंने लगाया। और आप देख रहे हैं ग्रीन, ये जो मेरी देसी लोबिया जिसका हर साल मैं बीज तैयार करती हूँ, उसके साथ में ये देख रहे हैं आप कि ये अगर हमारी 3 या 4 होगी, ये हमारी अकेली ही लोबिया है। आप देख रहे हैं इनकी लेंथ किस तरह से है। और देखिए इसी तरह से हम जो खाद बता रहे खाद डालिए, हम जो छिड़काव बता रहे हैं छिड़काव डालिए, और मिट्टी में क्या मिलाना है वो भी हम आप लोग को बाकायदा बता रहे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं आपका भी गार्डन इसी तरह हंसे फूले और आप भी इसी तरह खुश रहे। अगर हमारी ये छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ में हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।